कैसा लग रहा है इतने सालों बाद इंडिया में करवा चौथ? बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ भी अच्छे से मनाते थे, अलग अलग थीम होता था, अलग अलग स्टाइल होता था। कभी गार्डन में बारबेक्यू बुक करके या कभी बीच पे, अच्छा लगता था। पर ये तो है नैतिक, यहाँ की बात अलग है। यहाँ के शुद्ध देसी स्टाइल में अलग ही बात है। क्यों? अरे यहाँ फैमिली है, वो व्रत वाली फीलिंग भी असली वाली है नैतिक। अच्छा लगता है व्रत रख के, और फिर पुरानी यादें भी तो है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ के त्योहारों में कुछ अलग ही बात है ना, अलग ही खुशबू है, नहीं? अच्छा, मैं सोचा था अक्षरा कि कल आपके साथ मैं भी व्रत रखूं तो। क्यों? आपको क्या जरूरत है व्रत रखने की? तीज क्या कम है? अरे लेकिन क्यों, मैं तो। क्या नैतिक आपकी, मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोई तो दिन छोड़ दीजिए मेरे लिए, जिस दिन सिर्फ मैं स्पेशल फील करूं। नहीं तो आपका बस चले तो मेरा बर्थडे भी शेयर कर लें। वैसे उसमें कोई बुराई नहीं है, हमने एक दूसरे से वादा किया है कि सारी चीजें शेयर करेंगे। हाँ, वादा किया था, लेकिन नैतिक आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको वहाँ रेस्टोरेंट में दिन भर काम करना रहता है, आपको स्टाफ को देखना पड़ता है, बहुत काम होता है नैतिक। आप नहीं कर पाएंगे, आप रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो नहीं रखता हूँ, लेकिन चलिए अब जल्दी से सो जाइए, कल आपको सुबह जल्दी निकलना है। सो रही, और जैसे कि आप मेरे साथ सुबह नहीं उठे, है ना? चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। होप मैंने जो सरप्राइज प्लान किया है आपको अच्छा लगे। माँ, मतलब मैं क्या ऊंट हूँ जो आप लोग मुझे इतना खाना खिला रहे हैं कि पूरे दिन मुझे भूख ही ना लगे? चाहे जो भी कहो पर खाना पड़ेगा। हाँ बहू, दिन भर तो पानी तक नहीं पिएगी, इसलिए अभी अच्छे से खा पी ले। नैतिक का है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुन्ना उठा के नहीं। मतलब मुझे वो तीज का पता है, वो सरगी बहू के साथ खाता है, लेकिन एक करवा चौथ का। ऐसे तो उठते हैं भाभी माँ, पर आज शायद नींद नहीं खुली उनकी। मैं बुला लाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, सोने दीजिए उन्हें। वैसे भी आज उन्हें बहुत काम है। अक्षरा, मुझे जगाया क्यों नहीं? लो आ गया मुन्ना। नैतिक, आप सो रहे थे तो मुझे लगा आपको सोने देते हैं। हर कोई आपके जैसे नहीं सोचता अक्षरा। कुछ लोगों का फेवरेट टाइम पास होता है दूसरों की नींद खराब करना। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हैं? जिस एजेंसी को हमने फोन किया था ना एक्स्ट्रा वर्कर्स भेजने के लिए, केटरिंग के लिए, अभी उन्हीं का फोन आया था। कह रहे हैं कि मैन पावर शॉर्टेज हो गई है, इसलिए वो अपने आदमी भेज नहीं सकते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो नींद ही उड़ गई। हे भगवान नैतिक, अब क्या करेंगे आप? आज तो 2-3 ऑर्डर थे केटरिंग के। हाँ, और कृष्णा का रेगुलर काम भी तो होगा ना आज। मुन्ना, हम कुछ मदद कर सकते हैं क्या? नहीं भाई माँ, थैंक यू, लेकिन इस बार आप लोगों की कोई मदद नहीं ले सकता, क्योंकि ये हमारे खाने जैसा नहीं है, कुछ अलग ही है। मुझे अकेले ही संभालना होगा। एक काम करती हूँ ना, मैं आपके साथ आती हूँ, कुछ तो मदद हो ही जाएगी ना। नहीं अक्षर प्लीज, आपका फास्ट है, आप आराम कीजिए। ये तो फास्ट है, इसमें काम नहीं करना या आराम करना ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। काम कर सकती हूँ नैतिक, चलिए मैं चलती हूँ साथ में। ठीक है। और हाँ, एक और बात, प्लीज आप लोग डुगू को मत बताइएगा, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा और कॉलेज का सारा काम छोड़ के हमारी हेल्प करने आ जाएगा। और नायरा का ना स्कूल का प्रोजेक्ट है, मैंने सब कुछ लाके रख दिया, उसके कमरे में ही है, बस उसे एक बार याद दिला दीजिएगा। छोटी माँ, सब लेके जाना है स्कूल। बहू अब तू जा, तुझे जो भी याद आएगा ना फोन करके हमें बता। चलते। हाँ, इस लड़की की जिंदगी में चैन नहीं लिखा है, जैसे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। हे भगवान, ये तो सरगी खाए बिना चली गई, अब पूरा दिन कुछ खाए पिए बिना काम करती रहेगी। हाय बाप, आप लोग खामखा हर साल अपनी नींद खराब करते हैं। मैं कर लेती ना माँ। हर साल तू यही कहती है हमें, और हर साल हम तुझे यही जवाब देते हैं। हम इसलिए उठते हैं ताकि तू अच्छे से खा सके। क्या हमें पता नहीं कि तुझे अकेले खाना पसंद नहीं और खाली पेट उठ जाती है? तो जस्मीन, अच्छे से खा लेना, पानी भी पी लेना ताकि कमजोरी ना हो, और रसगुल्ला खा लेना, कल बना के रखे थे मैंने तुम्हारे लिए, और उससे प्यास कम लगेगी। अरे बेटा, अंशु सही तो कह रहा है, पति अपनी पत्नी की चिंता करे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और वो भी घर वालों के सामने। हाँ और क्या। और सुन, तू वहाँ दूर खड़ा होके क्या बोल रहा है? चल इधर आ इसके पास, अपने हाथों से खिला जसमीत को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच केशव।
सॉरी, आज त्योहार के दिन सुबह सुबह आप सबको मैंने बुला लिया। इट्स ओके सर। सर ये हमारा काम है और अगर आपके जैसे मालिक हो तो सर कोई भी स्टाफ आपके लिए हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगा। बस अब काम बताइए कौन सा शुरू करना है। हाँ केशव, वो तो करना ही है। अच्छा, सबसे पहले मिस्टर सक्सेरिया के यहाँ पे जो पूजा का ऑर्डर है ना, वो रेडी करना है, और फिर उसके बाद रेस्टोरेंट का मेन्यू सेट करना है, और फिर शाम को ना 2 पार्टी हैं, एक तो प्रेस क्लब में और फिर दूसरे वो जो ओल्ड अंकल आए थे ना उस दिन, उनके यहाँ जो जॉइंट फैमिली फंक्शन है उनका। ओके, डोंट वरी सर, हो जाएगा। दादू कुछ सजेस्ट कीजिए ना, मैं जसमीत को एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ, पर क्या दूँ समझ में नहीं आ रहा है। तू ये मुझसे पूछ रहा है? तुझे पता है जब तीज आती है ना तो मैं ये आइडिया सबसे मांगता हूँ। आपको पता है बहुत मुश्किल काम है, इनके लिए कुछ लेकर आओ तो इन्हें पसंद नहीं आता, और ना लेकर आओ तो ताने। मतलब तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट, क्या करो? यही तो दिक्कत है अंशु बेटा, तुम लोगों को ये लगता है कि पैसे खर्च के कीमती गिफ्ट ले आओगे तो उससे बीवियां खुश हो जाएंगी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, उपहार ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है दादी? समय से कीमती और कोई चीज नहीं होती बेटा। अपनी पत्नियों को अपना थोड़ा समय दो, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। जरा सोचो कितना वक्त गुजर गया, तुम उन्हें लेकर कहीं गए नहीं ना? जब देखो काम काम काम। हाँ, और एक के पास कभी काम होता है तो दूसरे के पास फुर्सत होती है। ये सब तो चलता ही रहेगा बेटा। उसका काम तो वैसे घर से ही चलता है, पर बेटा जब तू काम में व्यस्त होता है तो उसका फोन उठाना तक भूल जाता है। हाँ, और बेचारी हमारी बहुएं घर में पड़े पड़े बोर होती रहती है। पत्नी हर समय आंखों के सामने रहे तो उसकी अहमियत भूल जाते हैं ये पति। अब दोनों मेरे साथ जा रही है ना बुआ, तब उनकी कमी महसूस होगी इन्हें। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ दादी, लेकिन क्या करूँ, ऑफिस में इतना सारा काम है और फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे में कैसे? मेरे भाई एक उपाय है, काम की चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगा। तू बस सारा टाइम जसमीत के साथ स्पेंड कर। पति के कीमती समय से बढ़कर एक पत्नी के लिए कोई उपहार नहीं होता बेटा। अपने अनुभव से कह रही हूँ ये मैं। जी बड़ी माँ, थैंक्स अ लॉट दादू, आपका ये फेवर उधार रहा मुझ पे। अब अगली बार मैं सब काम संभालूंगा और आप भाभी को लेकर बाहर जाएं। ओके? ओके। तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? सुपर्ब, यू लुक फैंटास्टिक। थैंक यू। तो फिर चलो सेल्फीज क्लिक करें। ओके, तो मैं अभी सारी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ, देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं। ओके? पता है नेक्स्ट वीक सोनिका ने एक बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उसमें सबको बुलाया है। या आई नो, मुझे भी इनवाइट किया है। एंड यू नो व्हाट, उसने रैम्प वॉक, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, स्टाइलिश सबको इनवाइट किया है। वाह यार, हम सब साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। एक बार तो झूठ बोल लिया, अभी मम्मा कैसे जाने देंगी? अच्छा वो मम्मा गोवा जा रही हैं। संभल के क्या कर रही है? केशव, केशव पकड़ो, पकड़ो। वाओ, ये आप लोग क्या बना रहे हो? घर में कोई पार्टी है भाभी माँ? नहीं करिश्मा, बहू और वर्षा गोवा जा रहे हैं ना, वहाँ के खाने के लिए बना रहे हैं हम। पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिलता है। भाभी माँ, गोवा हिंदुस्तान में ही है, वहाँ पे भी आपके और मेरे जैसे लोग ही रहते हैं, उनको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाभी माँ, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर अपनी तसल्ली के लिए आप बना के भेजना चाहते हो तो भेज दीजिए। दरअसल हमारे तसल्ली के लिए ही हम दे रहे हैं। आजकल देखा जाए तो सारी जगह सारी चीजें मिलती है, पर तुम बच्चों को कहाँ वो समझता है। एक बार घूमने फिरने बाहर चले तो सब भूल जाते, खाने पीने की सुध नहीं रहती। अब ऐसे में अगर ये मटरी और नमक पारे हो उनके साथ तो कभी भी खा सकते हैं ना। भाभी माँ आप भी ना,
बट एक बात बताइए, आपने उन्हें कहा कि आप लोग ये फैटी और ऑयली खाना भेज रहे हो उनके लिए? हे भगवान, करिश्मा ये घर का खाना है, इससे अच्छा और क्या होगा बताओ। तुम लोग भी ना, सारी दुनिया अन्न खाने के लिए कमाती है, मेहनत करती है, और तुम बच्चे आजकल के अन्न को दूर करते हो, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। खाया तो खाया, पिया तो पिया, नहीं तो नहीं। इस उम्र में ये हाल है तो हमारे उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या हाल होगा। और तुम लोगों के बच्चे तो हवा पानी पे ही जिएंगे। लगता है सोच के आया है कि आज अपने मन की बात बोल ही देगा। हमें नहीं लगता, वैसे एक नंबर की डरपोक है। अच्छा, और तू तो बड़ी हिम्मत वाली है ना, जाके तू ही बोल दे। अरे हम क्यों बोले, हमें थोड़ी ना कुछ कुछ हुआ है। अच्छा, तो उसे कुछ कुछ हो रहा है, ये तुझे कैसे पता? पता नहीं, हमें बस पता है। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर और हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। डिस्ट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट हो रही हो मेरी तरफ। बातें इतनी बनाते हैं पर जो कहना चाहिए वो नहीं कहेंगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, नहीं तो वैसे अगर आपको कोई काम है तो बताइए, हमें ऐसे परेशान मत कीजिए। जाइए यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? ये ग्राउंड कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई भी आ सकता है यहाँ। ठीक है, तो कोई भी जा सकता है यहाँ से। तारा रुको। वो क्या है कि वो तुम आई रियली लाइक योर हॉकी। बहुत सॉलिड है ना, वेरी गुड टू होल्ड। मजा आ जाता होगा ना इससे खेलने में। आप यहाँ हमारी हॉकी की तारीफ करने आए हैं? नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और तुम तारा, you know what? Come on, girl, come back fast. तारा, पता नहीं चांद निकला होगा या नहीं, किसी को भेज के पूछवाऊं, फिर मैं भी व्रत खोलूंगी चांद देख के। पर यहाँ तो सब लोग बिजी हैं, अभी कैसे बोलूं, क्या करूं? खुद चली जाऊं देखने? पता नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको सर बुला रहे हैं पिछली तरफ वाले गार्डन में, कुछ अर्जेंट काम है। सब ठीक तो है ना? यस मैम। मैं देखती हूँ। नैतिक, कहाँ हैं आप? क्यों बुलाया मुझे? नैतिक, नैतिक कहाँ हैं आप? ये सब आई इतना सब करने की क्या जरूरत थी नैतिक? आप भी ना सुबह से कृष्णा के काम में। जरूरत कैसे नहीं थी अक्षरा, आपने मेरे लिए व्रत रखा। और मैं सुबह से आपको सपोर्ट करने के बजाय आपसे काम करवा रहा हूँ। नैतिक, आप नहीं करवा रहे हैं, मैं खुद। अक्षरा, चाहे जो भी हो, काम तो आप कर ही रही थी ना, बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए।
आपने मेरा कितना साथ दिया है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि आपके लिए इस पल को स्पेशल बनाने के लिए मैं कुछ करूं? थैंक्स नैतिक। वैसे इतनी ताकत आती कहां से आप में, हाँ? कि पहले व्रत भी, फिर काम भी, और फिर आपसे नैतिक। आप ही मेरी ताकत है, मेरी शक्ति, मेरा सब कुछ है। आपके प्यार से मुझे ताकत मिलती है। आपको पता है नैतिक, हम लड़कियां करवा चौथ का व्रत सिर्फ इसलिए नहीं रखती कि पति की उम्र लंबी हो, बल्कि इसलिए भी रखती हैं कि हम हमेशा उनका साथ दे पाएं, एक दूसरे का साथ बना रहे, प्रेम बना रहे, हर मुश्किल घड़ी का हम मिल बांट के सामना करें। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मैम। शायद इतना तो उन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा जिन्होंने करवा चौथ की शुरुआत की होगी। ये आपके लिए। खोलिए खोलिए। ये नैतिक चाहिए। अभी आई। चलिए अब जल्दी से व्रत खोल लेते हैं, और सुबह से मैं वैसे भी काफी गिल्टी फील कर रहा हूँ, मेरी वजह से आप सरगी भी नहीं खा पाए। चलिए आइए। ओह नो, क्या हुआ? छलनी तो मैं भूल ही गया। अच्छा आप बाकी तैयारी कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। नहीं रहने दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं नैतिक, जब इतना सब कुछ मैनेज कर लिया तो वो भी कर लेंगे। कैसे वो? एक मिनट। बाबूजी, माँ, बड़ी माँ, थैंक यू सो मच। इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर आज तक आप लोगों ने ये नियम नहीं तोड़ा। व्रत मेरा होता है, पर साथ हमेशा आप लोग सब देते हैं। संयुक्त परिवार में कुछ भी किसी अकेले का नहीं होता बेटा। अब चाहे इसे अच्छा मानो या बुरा। बहुत अच्छा है बड़ी माँ, मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। जस्मीन, ये सेंटी डायलॉग ना अंशु के लिए संभाल के रखो। उसने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डेट प्लान की है, तब मारना है डायलॉग। अच्छा अब जल्दी से खा पी लो और निकलो। जी। शौर्य की माँ, अक्षरा बिटिया ने खोल लिया होगा ना अपना उपवास? जी वही खोलेगी, कृष्णा में। कह रही थी कि जिनके लिए व्रत रखा है उनके साथ ही खोलूंगी। और जमाईसा को तो हम जानते ही, कोई भी कमी नहीं छोड़ी होगी। उन्होंने अक्षरा बिटिया के इस पल को खास बनाना है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब चलिए, आप भी कुछ खा लीजिए। मुझे पता है सुबह से आपने खास कुछ नहीं खाया है। अरे नहीं, मैंने कॉफी पी थी और पता है मुझे। कृष्णा के काम के चक्कर में ना आधा करवा चौथ आपका भी हो गया। अब चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, नहीं तो स्टाफ सोचेगा कि सर और मैडम कहाँ चले गए। नहीं, उन्हें पता है। अब भी ना नैतिक। चलिए अब चलिए। अरे ऐसे कहाँ चल रही हैं? भाई खाना खा लिया, सर्विस हो गई, अब बिल चुकाना तो बनता ही है। मतलब? नैतिक। क्या अक्षरा? अरे टीवी पे ऐसे देखते हैं ना, जब कोई त्योहार होता है, व्रत होता है, या फिर कोई शादी वादी होती है, पूजा होती है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ तो हमेशा रोमांस ही कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो क्या कर रहे हैं नैतिक? यहाँ सब लोग देख रहे हैं।
अब तो कोई नहीं देख रहा है। हाँ नहीं देख रहा। एक मिनट। हाँ पीना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।